साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी कल्याण संघ में। साथियों, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी कल्याण संघ एवं समस्त स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा और जितने भी कर्मचारी संघ हैं, चाहे विद्युत विभाग हो या ठेका प्रथा या आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट जो भी माध्यम से लगे कर्मचारियों का, मैं सभी से एक आग्रह करना चाहूँगा कि अभी जो अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा जो सूचना के अधिकार के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से और जो भी माध्यम है उसके माध्यम से जो समस्याओं का, कर्मचारियों की समस्याओं पर एक जवाब मांगा जा रहा है, जवाब में, उत्तर में, और सामान्य प्रशासन से भी कर्मचारियों को, विभागों को उनके संबंध में ज्ञापन भी जारी किया जा रहा है। तो इस संबंध में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अभी जो समय है बजट सत्र का, बजट सत्र में यदि कर्मचारी की मांगें पूरी हो जाती है तो, क्योंकि यही समय है कर्मचारियों का, और उसके बाद तो संभवतः हो या ना हो बात की बात है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जो सूचना के अधिकार के माध्यम से जो लगाए गए हैं स्कूल शिक्षा विभाग से, जिसमें उन्होंने अपनी जो जानकारी है वो सूचना के अधिकार के माध्यम से चाही गई है। और वो जो सूचना के अधिकार का मतलब होता है कि जो जन सूचना अधिकारी होता है, विभाग का प्रमुख होता है, वो संबंधित को उसकी ज्ञापन के आधार पर चाही गई जानकारी छाया प्रति प्राप्त करता है और उसके लिए शुल्क भी पटाना पड़ता है। तो हमारे पास 3 जो अपडेट है उसमें आप मुझे बताने वाला है कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के जो एक जो भृत्य के संबंध में मांगी गई थी जानकारी, और मतलब कि एक जो है कर्मचारियों की जो भुगतान है अभी तक विलम्ब है और किस कारण विलम्ब है उससे संबंध में जनसंवाद के माध्यम से जानकारी चाहिए गई थी। और एक जो जानकारी, लेकिन उसका उत्तर जो मिला था छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन को प्रेषित किया गया था, उसके जो उत्तर को स्पष्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं नया रायपुर दिनांक ये 12/2022 का इसी महीने का है, जिसमें लिखा गया है प्रति श्री डगेश्वर पटेल जी और रेलवे स्टेशन इस पोस्ट जिला धमतरी छत्तीसगढ़, जिसमें लिखा गया है कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने बाबत आपका आवेदन पत्र दिनांक। आपका आवेदन पत्र दिनांक का मतलब ये होता है कि जो कर्मचारी जिस दिनांक से वो आवेदन लगाया जाता है विभाग में, उसकी दिनांक होती है। और इसी 21/2 के अंतर्गत में उनको जो है वो जानकारी मिला जाता है। अब यहाँ लिखा है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत आपके द्वारा आवेदन पत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाहिए गई जानकारी की सत्यापित छायाप्रति कुल 111 पृष्ठों में संलग्न प्रेषित है। अब यहाँ पर जो लिखा है श्री डगेश्वर पटेल जी ने, तो डगेश्वर पटेल जी ने विभाग से जानकारी मांगी थी, उसकी जो जानकारी की गणना कर ली गई है और गणना करने के पश्चात जो सत्यापित छायाप्रति है, क्योंकि फ़ोटोकॉपी होती है, जो जानकारी हम मांगते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी को जो मुख्य अधिकारी होता है वो सभी में अटेस्टेड करता है, सत्यापित करता है, फिर उसकी प्रति को जो भी संबंधित कर्मचारी मांग रहे थे उसको प्रदान किया जाता है। तो छाया प्रति कुल 111 पृष्ठों में संलग्न प्रेषित है। अब बता दें कि जानकारी क्या हो सकता है। जानकारी को स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि सूचना के अधिकार का तहत जो जानकारी होती है तो हो सकती है बहुत सारी संबंधित जानकारी हो, तो इससे उल्लेख नहीं किया गया है। केवल इतना ही स्पष्ट किया है कि जो चाही गई जानकारी है उनकी गणना करने के पश्चात उनकी सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है। और हो सकता है कि कर्मचारियों के हित में ही मांगा हो छत्तीसगढ़ डगेश्वर पटेल जी जो मांगा है छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग से। तो स्कूल शिक्षा विभाग का मतलब यह है कि जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनके संबंध में जानकारी मांगा हो। और मैं चाहता हूं कि हर विभाग के कर्मचारी अपनी संघ जो है वो अपने अपने विभाग के प्रमुख के हिसाब से, जो समस्याओं के हिसाब से यह आवेदन सूचना के अधिकार बिल्कुल ही लगा सकते हैं, ताकि उनको समस्याओं का निराकरण हो सके। क्योंकि आप भी कर्मचारी हो, आपकी भी समस्याओं का निराकरण होना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी जब तक मांगी पूरी नहीं होगी तब तक संघर्ष करते रहना है। इसके अलावा हमारे पास कोई अन्य चारा नहीं है। तो ये तो रही छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो निम्न जो सूचना के अधिकार के तहत चाहिए गई जानकारी थी, जिसमें जन सूचना अधिकारी विभाग अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग ने यहाँ सत्यापित प्रति को प्रेषित कहा है। और प्रेषित करने के पश्चात हो सकता है यदि उसका जो संबंधित कर्मचारी ने मांगा है वो इस पर संतोषजनक हो, तो यदि संतोषजनक नहीं रहता तो फिर से आवेदन की कॉपी लगा सकता है, कॉपी मांग सकता है।